गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा ने कहा, सतपुरुष ने कि ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन आत्माओं ने आपके साथ जाने की स्वीकृति दी है, इन सब के नंबर मेरे पास नोट हो गए। आप जाओ अपने ब्रह्मांड में, ये वही थे किस ब्रह्मांड, सचखंड के कोने में। जैसे केंद्र है अपना दिल्ली, एक तो दिल्ली शहर है, एक बाहरी दिल्ली गांव है, वो भी दिल्ली कहलाता है। तो इसको ऐसे बाहर के बिल्कुल एंड में, सतलोक के एंड में बाहर भेज दिए वो 36 के सारे ब्रह्मांड, और ये आ गया वहां पर। पीछे से परमात्मा ने, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, उसका स्त्री बना दिया, एक युवा लड़की बना दिया। उसके स्त्री इंद्री नहीं लगाई, बाकी शेष अंग इंद्री स्त्री वाले बना दिए। और उसके अंदर हम सभी आत्माओं को बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में अपने वचन से प्रवेश कर दिया। उसका नाम प्रकृति देवी रखा, उसको माया भी कहने लगे। तो इस प्रकृति देवी नाम रखा। आगे चल के ये दुर्गा कहलाई, देवी दुर्गा कहलाई। और इससे परमात्मा ने कहा, बेटी मैंने तुझे वचन शक्ति दे दी है, और सभी जीव जिन्होंने उसके पास जाने की, काल के पास जाने की स्वीकृति, सहमति व्यक्त की थी, उन सबको तेरे अंदर बेटा फीड कर दिया है। अब वचन से तू जितने जीव चाहेगी, और वो काल ज्योति निरंजन जितने जीव है तो उत्पन्न कर सकती है, नर और मादा। और अब जाओ आप उस ज्योति निरंजन के लोक में। दुर्गा को यानी देवी को वहां भेजने के लिए अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास जा अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़िया, और उसको बता देना कि जिन जिन आत्माओं ने तेरे साथ जाने के लिए सहमति व्यक्त की थी, सब इसके अंदर प्रवेश कर दिए। और ये लड़की को सब शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये पर बना देगी, वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के सहजदास, जो उन सर्वप्रथम उत्पन्न 16 पुत्रों में से एक है, वो वापस आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। अपना आत्मा परमात्मा परीक्षा ले रहा था कि ये कितना नीचता पर आवेगा, ये यहाँ रखने योग्य है भी कि नहीं है। तो ज्योति निरंजन ने जब देखा कि ली लड़की को, इसके अंदर वासना उत्पन्न होगी, इतनी प्रबल वासना होगी, रजोगुण से प्रभावित हो गया, इसने उस लड़की के साथ, दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। दुर्गा ने कहा, प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योति निरंजन कुछ होश में आ, देख बात सुन, तू मेरा बड़ा भाई है, परमात्मा के वचन से तेरी उत्पत्ति अंडे से हुई है, और फिर मेरी उत्पत्ति भी उसी परमात्मा ने की है। तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन हूं, तू जुल्म ना करे मेरे साथ, ऐसा पाप ना करे, ऐसा अपराध ना कर, तू पाप का भागी बनेगा। मेरे पास सब शक्ति है, पिता ने दी है, जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी।
लेकिन ये इतना अंधा हो गया, इसने बलात्कार करने की ठानी। और लड़की ने देखा कि अब ये तेरी इज्जत कहीं सुरक्षित नहीं है। जो इसने अभद्र तरीके से मुंह खोला हुआ था बकवाद करने के लिए, दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया, इसके पेट में चली गई। वहां से पुकार किया, पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है ये। तब परमेश्वर स्वयं आए, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के। जोगजीत भी सर्वप्रथम उत्पन्न 16 पुत्रों में से एक है। उसका रूप धारण करके स्वयं वहां प्रकट हो गए 21 ब्रह्मांड में, जो सतलोक के अंतिम छोर पर थे। तो वहां कहा कि ज्योत निरंजन सुन ले आदेश परम पिता का, तूने बहुत जुल्म कर दिया। उस लड़की को उसके पेट से निकाला, उसके पेट को चीर दिया उंगली से। संत परमात्मा की वचन में शक्ति होती है। और लड़की बाहर आ गई, उसका पेट वैसे ही फिर एज इट इज हो गया। ये दुर्गा बाहर आ गई और ज्योति निरंजन से कहा कि आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तू नित आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति तू प्रतिदिन करेगा। और निकलता हुआ यहां से अपने 21 ब्रह्मांड को लेकर यहां से बहुत दूर चला जा तू। इतना कहकर जोगजीत रूप में परमात्मा अंतर ध्यान हुए और 21 ब्रह्मांड ऐसे चल पड़े वहां से जैसे विमान चलता है। और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर के ये चक्कर काटने लगे। अब पुण्यात्माओं, हमारे अंदर ये जो बुराई लगी कि हम किसी हीरो या हीरोइन को, अभिनेता अभिनेत्री को देख करके वो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक कर रहे होते हैं और ये युवा बच्चे उन पर आसक्त हो जाते हैं और इतने आसक्त हो जाते हैं हटाए नहीं हटते। उनमें से कोई एक आ जावे बरवाला में, हिसार जिला के बरवाला शहर में, और देखो इन बच्चों की वहां कट हो जाएगा, कितनी भीड़ बन जाएगी। इतने दूर से देखेंगे 1 किलोमीटर से, वो खड़ा वो खड़ी, लेना एक न देने दो धक्के खान की, इनका बस की बात नहीं। ये बुराई हमारे वहां से लगी थी जब हम इस काल को देखकर आसक्त हुए थे। उसके बाद जैसे वृत्ति इस जीव की आज भी वही है क्या, कहीं एकांत में इकलौती लड़की को देखकर मन में बहुत प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊंच नीच को सोचकर मन को थाम लेता है। दुष्ट टाइप के लोग वो अपराध कर ही डालते। तो पुण्यात्माओं, उसके बाद जब काल ने कहा दुर्गा से कि अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, 21 ब्रह्मांड का मैं ही स्वामी हूं, जो मनमानी बात करूंगा, अब तू क्या करेगी। उसने फिर कोशिश की वही बदतमीजी करने की। दुर्गा ने इसको फिर से समझाया कि ज्योति निरंजन जुल्म ना करे। बात सुन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी बहन छोटी, और दूसरे में तेरे पेट से बाहर आई तेरी बेटी होगी, कम से कम पुत्री और बाप का नाता तो रख ले। इसने एक नहीं सुनी और अपने वासना का शिकार होकर के दुर्गा को स्त्री इंद्रिय अपने नाखूनों से बनाई और गृहस्थी कर्म करके 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तीनों पुत्र इस ज्योति निरंजन काल और दुर्गा के संयोग से उत्पन्न हुए। ये इनके माता पिता।
आज से लगभग 650 वर्ष पहले सन 1398 से 1518 तक परमात्मा एक जुलाई की भूमिका किया करते थे। सहस्रीर आए थे, सहस्रीर चले गए थे। उस दौरान उन्होंने ये ज्ञान सुनाया था और कहा करते कि इनके जन्म मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु में, ऐसा विनाशी परमात्मा नहीं है। लेकिन इन अज्ञानी अन्नाड़ी नकली गुरुओं ने परमात्मा की बात को ऊपर नहीं आने दिया, जो कि आज हमारे सदग्रंथों ने प्रमाणित किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। उसके बाद इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, तीनों को अचेत कर दिया। जब ये युवा हुई तब तक इनको अचेत रखा, कोमा में रखा, और युवा होने के बाद इनको एक एक विभाग का मालिक बना दिया। ये लंबी कहानी है, हम इसको यहीं समाप्त करेंगे। अब पुण्यात्मा, इस प्रकार काल की यह सृष्टि प्रारंभ हुई। दुर्गा ने फिर तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया अपने 3 रूप बनाकर। दुर्गा ने अपने 3 रूप बनाए, समुद्र में छुप गई, इनको सागर मंथन पर भेजा। 3 लड़कियां निकली, एक का नाम सावित्री रख दिया, ब्रह्मा के से विवाह कर दिया। दूसरी का लक्ष्मी नाम रखा, विष्णु से विवाह कर दिया। तीसरी का पार्वती नाम रखा, उमा का नाम रखा और शंकर जी से विवाह कर दिया। ये काल की सृष्टि प्रारंभ हुई ऐसे। और फिर आगे चल के हम ऐसे ही आगे कुछ दुर्गा ने अपने वचन से भी उत्पत्ति की और आज हम ये संसार बस गया काल का। अब कुछ दिन के बाद हमें यहां बहुत कष्ट होने लगे। जो सुख हम वहां छोड़ आए उसका हमें आभास होने लगा। पुण्यात्माओं, जब तक लाइट बिजली रहती है तब तक बिजली का हम इतना मैं तो नहीं मानते, इतना ध्यान नहीं देते। और जब बिजली चली जाती है, कट लग जाता है घंटे 2 घंटे का, गर्मियों के दिनों में पसीना पसीना हो जाते हैं और बल्ब की तरफ देखते रहते हैं, कब आओगी बिजली, कब आओगी बिजली। तो इसी प्रकार जब तक हमें सुख था सतलोक में, हमने परवाह नहीं करी परम पिता के दिए हुए सुख की। और जब हमारी हुई दुर्गति शुरू, यहाँ फिर ढूंढते फिरे स्वर्ग में लगाओ सुख, स्वर्ग में जाकर और बना दुख, अपनी पूंजी अपने पुण्य। और वहां एक होटल है, वो स्वर्ग इस काल का बनाया हुआ, उस पर चार्ज लेता है आपसे। आपकी भक्ति कमाई का ये 20% 10% इसने फिक्स कर रखा है। अलग अलग रेस्टोरेंट बना रखे और आप वहां जैसे होटल के अंदर धनी व्यक्ति जाते हैं, वस्तुएं सब उपलब्ध होती हैं, घंटी बजाते ही सब व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जेब खर्च खुद का लग रहा है। और तीसरे दिन 10,000 का बिल बना के दे देता हूँ, मालिक इतने डिपॉजिट किया था, अब सिर्फ 1,000 बैलेंस है और जमा करा, नहीं तो बस्तर ठा। तो इसी प्रकार वहां आपकी पुण्य कमाई को नष्ट करवाता है। उसके बाद फिर आप सोचते हो, जैसे कोई निर्धन है सोचता है धनवान सुखी होगा, धनवान को सुख सपने में भी नहीं है, ये सत्य मान लेना आप। महादुखी होता है धनवान। और फिर धनवान सोचता है, क्योंकि वो दुखी है, वो सोचता है राजा लोग सुखी होंगे, राजा लोग तो लिए सुखी, उनका जिए जाना जिसे सुखी है। ये तो हमने नो देखा दूर के ढोल सुहावने। राजा सोचता है कि ये स्वर्ग का राजा इंद्र सुखी होगा, और इंद्र को कोई सुख नहीं। उसकी हिस्ट्री उठाकर देखो इंद्र की, वहां केवल बकवादे हैं, लंबी चौड़ी व्यवस्था करता है,
कभी कुछ हो जाता उसके राज्य में, कोई दूसरा तपस्या करके उसकी गद्दी प्राप्त करने योग्य साधना धर्म तप कर लेता है तो उसको चिंता बनी रहती है कहीं तेरी गद्दी ना छिन जाए। कई बार देवताओं राक्षसों का युद्ध होगा, इंद्र का राज छीन लिया, वो जाकर छुप गया कि तो दूर भूखा मरता फिरे, तो खाक सुख है इंद्र को, स्वर्ग के राजा को। तो पुण्यात्माओं, हम उस सुख की खोज में लगे हुए हैं असंख्य युगों के, और फिर कुत्ते गधे बना के छोड़ दिया, खाओ धक्के। पुण्यात्माओं, हम इतना कष्ट सहन कर रहे और कभी भी मन में नहीं आती ये क्या जीवन है। जो दुखी हो गया वो तो रो ही रहा बेचारा, कोई बीमारी से है या कोई पुत्र पुत्री मर गई या कोई घाटा बिजनेस में हो गया वो तो रो ही रहा है। बाकी शेष नौके अपना खैदे ही निकल जाए उसके पास से, उसकी परवाह भी नहीं करते, क्योंकि वो झूठे सुख को अभी प्राप्त है, उनको झूठे सुख उनके पास है। तो ये क्या जीवन है, कुत्ता बनकर क्या हाल हो रहा है। हम ध्यान में भी नहीं आता हम भी कभी कुत्ते बन जाएंगे, हम तो फट दे निकल जाए उसके पास से टी करके। अब पता चलेगा, अब पता चला हमारे को परमात्मा के ज्ञान से कि इतना कष्ट और ये स्थान जीवन का है। कोई जीव सुखी नहीं, सुपने में भी सुख नहीं किसी को। दिन में केवल एक पेट के लिए सारा दिन सैकड़ों झूठ बोलकर लाखों पाप कमा के ये प्राणी चारपाई पकड़ता है। रात्रि के समय भी उसी का चिंतन होता रहता है, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, वो फलाना काम रह गया। इतने में मृत्यु हो जाती है और फिर जिस जुगाड़ के जोड़न में सारा जीवन खो दिया वो यही रह गया, आप गधा बन के सैर सपट्टे कर रहे। तो परमात्मा ने याद दिलाई हमारे को, ये इतना कष्ट ये क्यों दे रहा है, क्योंकि ये प्रतिशोध ले रहा है हमारे साथ, ये प्रतिशोध ले रहा है परमपिता के साथ कि उसके आत्मा है ये, इनको खूब दुखी करूं और उसको दुख होगा। पुण्यात्माओं, वो परमात्मा इतना दयालु है, हमने ऐसा जुल्म किया और फिर भी हमारे पीछे घूम रहा है। जब ये प्राणी महा दुखी होने लगे, हाहाकार मच गई, तब दया आई उस परमात्मा ने और कहा, उसने क्या किया कि अपने पुत्र जोग जीत का रूप बनाया और फिर वहां प्रकट हो गए जहां तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को वो भूनता है वहां पर तपतशिला पर। और वहां ऐसे चटक मटक प्राणी करते हैं जैसे खील भूनता है बड़बूजा, ऐसे उछलते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर में जीव मरता नहीं, लेकिन कष्ट असहनीय होता है, चिल्लाते हैं, बुरी तरह हाहाकार मचती है। और उस गंध को निकालकर जो सारे जीवन में इस प्राणी ने आहार किया, वासनाएं की, उसका सूक्ष्म अंश सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है और वो तपतशिला के ऊपर इतना गर्म करके ही उससे वो छुड़वाया जाता है। अब देखो आप, काजू किस्मत सेब संतरे लाडू जलेबी हलवा पूरी कितना सुंदर खाद्य पदार्थ है, और फिर भी ये मन बकवाद करता है। आत्मा के साथ मन का जोड़ जोड़ दिया इसे। और प्रत्येक प्राणी बुराई को कितना शीघ्र ग्रहण करता है, हुक्का पीना, शराब पीना, देखे कैसा तरीका बना लिया, बीड़ी बना ली, तम्बाकू, हुक्का बना लिया, एक बना ली तोब, उसमें हुक्का भर के पीने लगे, शराब बना दी, मांस खाने लगे। ये क्यों खाते हैं, क्योंकि उसने अपना भोजन तैयार करवाना है आपके माध्यम से। जैसे चटपटे भोजन आप खाओगे, जैसे विकार करोगे, उतना ही ज्यादा इसको टेस्ट आता है, उसी के शरीर को अधिक समय तक भूनता है वहां पर। इसलिए ये सभी को चाहता है कि विकार करें और चटपटे आहार करें, हुक्का बीड़ी तम्बाकू शराब ड्रिंक करें। उसकी वासना फिर यह वहां निचोड़ता उस प्राणी को तपस्या पर भून भून के, उसमें से निकले हुए उस मैल को, शोरबे को पी कर ये खुशी मनाता है। इसका आहार है और हमारी बिरान माटी।
तो वो परमात्मा दयालु सहज अपने पुत्र जोगजीत के रूप में वहां प्रकट हुए। जब ये वहां प्रकट हुए परमात्मा, सभी प्राणियों की जो जलन थी जिससे वो पीड़ा हो रही थी अग्नि से, वो बहुत बड़ा एक पत्थर की टुकड़ी है, बहुत बड़ी, और उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी भून रहे थे। परमात्मा उसके निकट जाकर खड़े हो गए। परमेश्वर की शक्ति के सामने वो सभी जो जलन हो रही थी वो उन प्राणियों को जलन नहीं रही। अग्नि की टुकड़ी, वो टुकड़ी जो कि तो सुलग रही है, लेकिन उसकी आंच उन प्राणियों को लगना बंद होगी। तो वे एकदम बैठे हुए कि हमें ऐसी शांति कैसे प्राप्त होगी। एकदम पहले तो तड़प रहे थे, हाहाकार मची थी, फिर सामने देखा कि चांद सा मुखड़ा सत्य पुरुष खड़े हैं परमात्मा। अब परमात्मा को सोम संज्ञा से भी पुकारा वेदों में। सोम माने शीतल चंद्रमा, प्रकाश रूप और सुंदर शरीर सामने देखा और कहा, हे भगवान। उन्होंने सोचा परमात्मा आगे ही गए, हे भगवान हम यहाँ कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं, क्योंकि वहां पर उन 1,00,000 प्राणियों में कोई गुरु भी होता है, कोई आचार्य भी होता है, मंडलेश्वर भी होते हैं और आम उनके शिष्य भी होते हैं, आम प्राणी भी होते हैं। तो वहां उनको पता लग जाता कि ये क्या सांग हो रहा है। वो विद्वान पुरुष, उनको जिन्होंने शास्त्र पढ़े हुए थे कि इंसान अपने कर्म का भोग भोगता है, ऊपर भी भोगता है, नीचे भी भोगता है, तो उन्होंने कहा कि हे परमात्मा हम यहाँ कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं। तो परमेश्वर ने, जो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़ा था, कहा कि ये जो दंड तुम्हें मिल रहा है ये इस यहाँ का नहीं है, ये पाप तुमने सतलोक में किया था। बच्चों, सारी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने कि तुम वहां रहा करते थे मेरे पास, वहां कोई दुख नहीं था, तुम इस काल के लोक में फंस गए हो। और भाई बच्चा, तुमने बड़ी भारी भूल करी थी, अब मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं, अब भी तुम मान लोगे मेरी बात। सबके सबको सतलोक ले जा सकता हूं, परंतु तुम अपनी इच्छा से फंस गए। यहां पर इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। अब इतनी बातें हो ही रही थी और वो कह रहे थे सभी प्राणी, हे भगवान हमें अक्षमा कर दो, हमसे भारी भूल बड़ी है, हम महाअपराधी हैं, हमारे लिए ये दुख भी कम है दाता, अब हमें ले चलो सतलोक में। परमात्मा ने कहा ऐसे नहीं ले जा सकता, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मेरे सत शब्द स्नेहा। जब तुम्हें कभी मनुष्य शरीर प्राप्त हो और मेरा कोई संत भक्त इस सतनाम का तुम्हें ज्ञान करावे, उस नाम को, सतनाम को प्राप्त कर लेना। उसकी भक्ति की शक्ति से तुम यहाँ आ सकते हो। अब तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, जिन पुण्यों से युक्त तुम सतलोक से आए थे अब वो पुण्य तुम्हारे रहे नहीं। इस सतनाम के मंत्र से, जो 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम मंत्र है, इसके जाप से तुम बहुत शीघ्र उसी तरह बैटरी सी चार्ज हो जाएगी, तुम्हारी सतलोक आने जोगे हो जाओगे और उस नाम को लेकर तुम आ सकते हो। अब मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तो सभी कहते हैं भगवान इनका मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया और आपका कोई सतनाम बताने वाला संत हमें मिल गया तो हम सभी नाम ले लेंगे दाता। परमात्मा ने कहा कि तुम भगवान को निराकार बताते थे, वो आचार्य वहीं पर भून रहे थे, गुरु नकली। उन्होंने कहा भगवान हम क्या करें, हमें तो ऐसा ही बताया गया था कि तुम इस ज्योत निरंजन ब्रह्म को निराकार बताते हो। कहा जी कि देखो वो आ गया, इतने में वो ज्योत निरंजन आया वहां पर अपनी रसोई में आहार करने के लिए। उसने समय फिक्स कर रखा है कि इतनी देर में ये भुनकर और सभी वहां से जा चुके होंगे ऑटोमेटिक। लेकिन परमात्मा ने उसका ऑटोमेटिक सिस्टम फेल कर दिया।
और वहां स्वयं भी खड़े हैं और वो भी आ रहा कि देखो वहां लग रहा तुम्हारा काल भगवान जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, वो आ रहा सामने। इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये अर्जुन से कह रहा है कि मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मन्नते, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा, आई एम नॉट कृष्ण। तो ये प्रतिज्ञा की है इसने और दुर्गा को यहाँ का इंचार्ज बना दिया है कि तू संभाल, मेरे हुक्म से सब काम करती रहे, मेरा पता मत बताना किसी को, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अब दुर्गा इससे डर कर सच्चाई कभी किसी को नहीं बताती। इसने अपने पुत्रों को भी सच्चाई नहीं बताई। उसने भी कहा कि तुम्हारा पिता तो निराकार है। अब परमेश्वर ने कहा कि तुम तो जाओ बच्चाई में, अब मेरी रिस्की होगी दो बात। अब ज्योत निरंजन काल ने देखा कि ये जोगजीत यहाँ फिर कैसे आ गया तेरे लोक में, वहां से तो इसने मुझे निकाला था। ये देखकर एकदम क्रोधित हो गया कि तू यहाँ किस लिए आ गया जोगजीत मेरे लोक में, ये मेरा स्थान है, तू कैसे आ गया। उसने फिर ध्यान आ गया काल ने कि कहीं कोई संदेशा लेकर तो नहीं आया परम पिता का, पिताजी का। उसने पूछा ज्योत निरंजन ने कि जोगजीत पिताजी का जो संदेश आदेश हो तो मुझे बता पहले, तू किस लिए आया है। तब जोगजीत रूप में परमेश्वर ने कहा कि सुन ले ज्योत निरंजन, आदेश तेरे पिता का, मेरे को भगवान ने भेजा है, पिताजी ने भेजा है, और मैं नीचे जाऊंगा तेरे 21 ब्रह्मांड के संसार में, और तूने नालायक कैसा जुल्म कर दिया। इनका ये स्वरूप था, कोई गधा बना रखा, कोई कुत्ता, कोई सुअर, ऐसा जुल्म कर दिया। किसी का हाथ कट गया, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा हुआ पड़ा है, किसी को कैंसर हो रही है, कोई किसी बात से पीड़ित है, हाहाकार मचा रखा तूने। ऐसा जुल्म किया करते हैं, तेरे साथ आ भी गए थे तो ऐसा अन्याय करते हैं, ऐसा अत्याचार कर दिया तूने। मेरे को आदेश हुआ कि नीचे जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि यू भगवान नहीं है ब्रह्म, तुम जिसको भगवान कहते हो, परमात्मा और है, उसका तूने नामो निशान मिटा दिया, अपने आप को तूने परमात्मा सिद्ध कर दिया, तुमसे ऊपर कोई और भगवान ही नहीं है। इस तरह का जोगजीत ने हमारी डांट, जोगजीत रूप में परमात्मा ने। अब काल ने सोचा ये तो मेरा नाश करेगा, मेरी खेती उजाड़ेगा। एकदम नो बोला खड़ा रहे पहले मैं तुझे देखता हूं। एकदम इतना भयंकर रूप धारण करके जोगजीत तेरी अभी टीट भी दाबूंगा, मारूंगा तुझे मैं। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया, धर्मदास ये मेरे ऊपर ऐसे झपट्टा जैसे अभी मुझे खा जाएगा। धर्मदास परमात्मा ने पुण्यात्मा हमारे लिए संकेत किया ये कि मैंने सतनाम का जाप किया, उस 2 अक्षर के जाप मंत्र का, जो श्वास उस श्वास से जाप किया करते हैं ना, किसी कैसी भी आपत्ति आप पर आ जावे, ऐसे आध्यात्मिक या कोई भी, तो श्वास का सिमरण शुरू कर दिया करते हैं, वो तुरंत टल जाएगी मेरी शक्ति से। तो मैंने वो सतनाम का जाप किया श्वास उस श्वास का, और ऐसा गिरा जाकर के ये जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, पड़ा पड़ा तड़पता है, वो उठ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया, यू पाताल में जाके गिरा, और वहां से लाया इसको पकड़ के, मैं चल वही बात करेंगे। फिर इसको ऊपर लाया इसकी 21वें ब्रह्मांड में, सारा कापा खड़ा खड़ा ये, और फिर इसने देखा कि तेरा तो नाश हो जाएगा। जे आज जोग जोग जितनी चला गया, सतयुग के फर्स्ट सतयुग की बातें है, आधा को लिया था तो उसने सोचा तेरा तो सत्यानाश हो जाएगा और सभी प्राणियों को ये बता देगा और वो सब इसके गेल हो लेंगे। तब इसने चापलूसी का सहारा लिया, कहा कि हे भाई साहब, अब जब उसने देखा ना तेरी ताकत चला रही, चापलूसी पर आ गया,
पैर पकड़ दिए, नीचे नीचे सरक के ने बोला, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, मैं तो आपको, बड़े भाई को मैं तो पिता के समान मानता हूं, और आप उसका संदेश लेकर आए हो, तो आप में उन्हीं की पावर है। आप मुझे छोटा भाई जानकर क्षमा कर दो, बड़े तो अक्षमाशील होते हैं और छोटे तो गलतियां किया ही करते हैं। इसने ऐसी ऐसी अटपट करके और कहा, भगवान मुझे एक वरदान दे दो। परमात्मा ने कहा, बोल क्या मांगता है? नो नहीं, वचनबद्ध हो जाओ, मेरे यहाँ कुछ त्रुटि है, कुछ लोक में कमी है, वह पूरी कर दो। परमात्मा ने कहा, अच्छा भाई मैं वचनबद्ध हो गया हूं, बोल क्या मांगता है? तब इसने क्या कहा कि हे भगवान, हे जोगजीत, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव ले जाना, और कलयुग में चाहे कितने जीव ले जाना, और एक काम और करना, आप अपना ज्ञान दे करके, अपनी ओर करके, और अपना मंत्र जाप दे करके आप अपना ले जाना, बलपूर्वक ना ले जाना, जबरदस्ती ना करना। परमात्मा ने कहा, ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। इसने 1-2 और प्रार्थना की, वो यहां बताऊंगा तो लंबा विस्तार बन जाएगा, वो फिर कभी समय आने पर बताएंगे। जब इसने देखा काल ने कि सब वचनबद्ध होकर के, और इसने स्वीकृति दे दी जोगजीत ने, उसी समय अपनी वास्तविकता पर आ गया और कहने लगा, जोगजीत जब तुम कलयुग में आओगे ना, तब तक तो इन प्राणियों को इतना कंडम कर दूंगा, भक्ति योग्य नहीं छोड़ू कलयुग में, सब जीव विकारी कर दूंगा, और मंदिर मस्जिद ये देवताओं की पूजा पर आरूढ़ कर दूंगा, भूत प्रेत पितरों की पूजा करवाना शुरू कर दूंगा, और तीर्थ धाम बनवा दूंगा, और तुम जब आओगे कलयुग के बीच में, उस समय जीव तुम्हारा कोई कहा भी नहीं मानेगा, और हमारी ओर होकर बात बखानेगा, विवाद किया करेगा तुम्हारे साथ। बहुत अच्छा काल। क्या कहा कि कलयुग के अंदर 12 पंथ करो मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और अनेक पंथ चलाऊं यावत जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बात बखाने। अपने आत्मा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने पूछा था, ये परमात्मा आपने फिर कैसे दया करी हम नालायकों के ऊपर, हमने तो महान गलती कर रखी है। तो बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया क्योंकि तुम मेरी आत्मा हो, और ये तुम्हें सताकर मुझसे प्रतिशोध ले रहा है। बेटा तुम नहीं समझ सकते, न ये जीवन है, क्या हाल कर रखा तुम्हारा, कोई जीव सुखी नहीं, सपने में भी चैन नहीं तुम्हारे को, तुम दुखी तो मैं दुखी हूं बच्चा, जिसके बेटा बेटी दुखी हो, पिता माता कभी सुखी नहीं रह सकते। और तुम इतनी भांग पिए पड़े हो इस काल के नकली सुख की तरह, समझना आती। मैं असंख्यों बार आ लिया यहाँ पर, पल पल में आता हूँ, पल में चला जाता हूँ, और पता नहीं कितनी बार तुम्हें समझाता हूँ। इन्होंने काल की भांग पी रखी है। परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, और सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जब इस काल ने अपनी सारी बात कह ली, जब परमात्मा ने कहा था कि ज्योति निरंजन तू अपने सारे दाव लगा लिए, और जब कलयुग आवेगा तेरे सारे पेच काट दूंगा, तेरे सारे दाव काटूंगा मैं, और तू कर लिए जो करे। जब 5505 कलयुग बीत जाएगा,
तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा और वो फिर तेरी सारी पोल खोल लेगा। अब आपको कबीर सागर से दिखाते हैं। ये देखिएगा कबीर सागर, ये है पवित्र कबीर सागर। संपूर्ण 11 भाग। खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। और इसके ये देखिएगा, ये कबीर सागर, ज्ञान सागर, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। और ये मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक, मुंबई। अब हम इसके सूक्ष्म बोध वेद में आते हैं। सूक्ष्म बोध में अब हम थोड़े से अपने काम की वस्तु लेंगे। यहां लिखा है सूक्ष्म वेद बोध, और प्रश्न नंबर ये 120 पे यहां से शुरू किया कि ज्ञानी ये क्या कहता है कि ये सोरठा उल्टा पढ़ा जाता है। पुरुष जो दी नाराज मोहे तुम हो करो बख्शीश, ज्ञानी पुरुष एक सम, यानी आप और भगवान एक ही हो। 16 में तुम ईश, इन 16 में तुम ही बड़े हो, स्वामी हो। अब यहां क्या कहते हैं, धर्मराय अश्विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं मानी। ज्ञानी विनती एक हमारा, सो ना करो मोर होए बिगाड़ा। पुरुष मोह के दीनो राजू, तुम हो देव होयम तब काजू। बिनती एक करो तो हो ताता, दृढ़ कर जानो हमारी बाता। अब ये क्या बताता है देखिएगा। अब ये क्या कहता है, कहा तुम्हारा जीव ना माने और हमारी दिस भय बाद बिखाने, यानी हमारी दिशा में होकर के वाद विवाद करेंगे। मैं दृढ़ फंदा रसों बनाई, जा मैं जीव पड़ा उलझाई। वेद शास्त्र सुमन गुण गाना, पुत्र हमें 3 वेद प्रधाना। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जब तप मन लाई। देवल माने मंदिर, देव ब्रह्मा विष्णु महेश, पाषाण ये पत्थर की मूर्तियां, तीर्थ आदि की पूजा, तीर्थ व्रत पर इनके और जप नकली व्रत जप के मन ला दूंगा। यज्ञ होम और नियम आचारा, और अनेक फंद हम डारा। जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। अब परमात्मा उस जोग जीत के रूप में खड़े थे, उसको ज्ञानी भी बोल रहा था। विद्वान पुरुष, ये विद्वान पुरुष बेसिक जा। ज्ञानी कहे सुनो धर्मराई, और काटो फंद जीव ले जाई। जेते फंद रची तुम बारी, सत शब्द से सकल बिडारी। इस सत नाम ते कहते सबका नाश कर दूंगा सत शब्द से। जी ही जीव को हम शब्द दृढ़ावे, फंद तुम्हारा सब है मुक्त है। जिस जीव को हम ये मंत्र दे देंगे तेरे सब बंधन काट देगा, वो मंत्र हमारा। अब यो निरंजन क्या बोला, निरंजन वचन यानी काल कहता है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो सन जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। अरे काल परपंच पसारा, तीनों युग जीव, ये ज्ञानी वचन यानी परमात्मा बोल रहे हैं अपने पुत्र जोग जीत रूप में। इसको ज्ञानी माने विद्वान पुरुष कह रहा है, जैसा वो कह रहा वैसा ही बोले जा रहा है। अरे काल परपंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा। बिनती तोरी लीन में मानी, मोह के ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। वह कहते चौथा युग जब कलयुग आवेगा, तब मैं अपना अंश पठाऊंगा, भेजूंगा। और काल फंद छूटे तब नरलोई, छूटे नरलोई। सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरी सृष्टि परवानिक माने सभी दीक्षित होंगे मेरे नाम का, सतनाम से वो सबको परवाना मिलेगा। कब घर घर देखो बोध विचारा,
सतनाम सब ठोर उचारा। कहते हो सतनाम का सब ठोर उसका उच्चारण हो जाएगा, उस सब सतनाम का जाप किया करेंगे और 5500 पाचा, तब ये वचन होगा सच्चा। कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। कहते हैं जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब ये मेरी बात सच्ची होगी, ज्योत निरंजन जो आज कह रहा हूं। और उस समय पूरी पृथ्वी पर सतनाम का और मेरे ज्ञान का उच्चारण होगा, सभी परवानिक होंगे, यानी सब नाम लेकर जाप करेंगे और यहां से तेरे काल जाल को पार कर जाएंगे। देखो इसको फिर से परमात्मा ने दोहराया है, पुण्यात्मा फिर यहाँ कहा है सवसम वेद बोध, सवसम वेद बोध वही चैप्टर है और ये बोध सागर इसका खंड है। और यहाँ पर यह सत कबीर वचन परमात्मा के वचन है ये। अब हम यहां से शुरू करेंगे, ये 170 पृष्ठ था, हम यहां से 171 पर शुरू करेंगे। सब संवेद बोध, या क्या कहा है कि 5 सेंस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। क्या बताया है कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब, जैसे यहां परमात्मा ने कहा है ये इसी के 121 पृष्ठ पे, ये ज्ञानी वचन ये लिखा है कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग आओगा तब हम अपना अंश पठाएंगे और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरा विश्व परवानिक माने इस परवाना प्राप्त करेंगे, सब मेरा नाम ग्रहण करेंगे और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होया करेगी और सत नाम सब ठोर उचारा। सतनाम का सब जगह उच्चारण होया करेगा, सब जाप करया करेंगे और 5500 पाचा, तब ये वचन होएगा सच्चा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। सब जीव उस समय उस परम पुरुष आदि पुरुष परमेश्वर यानी सतपुरुष के पद यानी वे ऑफ वर्शिप की चेता माने जानकार हो जाएंगे। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं पुण्यात्माओं कि अब कितना समय बीत गया कलयुग का। अब देखिएगा ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये आदि शंकराचार्य जी हैं और ये इन शंकराचार्यों के द्वारा रची हुई पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। अनंत श्री विशोभित विभूषित ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, इनके वचन है ये। लेखन करता विष्णुदत्त शर्मा, संपादक लेखक एवं संकलन करता अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, ये इसके मुद्रक हैं। पीछे देखो नीचे विपिन बिहारी दत्त रामायणी परामर्श एवं सहयोगदाता आशुतोष जोशी, पुनीत शर्मा, श्री पुनीत शर्मा, श्री आतुष। प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी मंडोली रोड सादरा दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। पुण्यात्माओं शंकराचार्यों के द्वारा लिखी पुस्तक पवित्र हिंदू धर्म के व्यक्तियों के लिए ऑथेंटिक है और इन्हीं से प्रमाणित करेगा कि आज कलयुग कितना चल रहा है। देखिएगा ये प्रश्न नंबर 11 पे आद्य गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय, ये यहां पर देखना।
लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर ऐसे ऐसे हुआ। यहां लिखा है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, आविर्भाव माने जन्म, समय, काल माने समय, ईसा पूर्व 508 या 476 वर्ष माना जाता। ये लेखक थोड़ा अनजान था या नहीं लिखना था। ये 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी की मृत्यु होगी थी, तो ये या नहीं था। 508 में से 32 कम कर दो तो 476 रह गए। तो ईसा के जन्म से 508 वर्ष पहले शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। उसके बाद 32 वर्ष के आयु में यू मर गया, 32 कम हो जाएंगे इसमें तो 476 रह गए। तो ये स्पष्ट हो गया कि ईसा जी से 508 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, ये मानते हैं। अब हमने निकालना है कलयुग का समय। हमने वर्तमान में कलयुग कितना चल रहा है ये देखना है। आज सन 2012 है, इसमें 508 जोड़ दो तो 2520 वर्ष पहले आज से शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। फिर बताते हैं कि जब 3000 वर्ष को लिए कलयुग बीत गया था तब शंकराचार्य का जन्म हुआ। यानी ऊपर से गिने हैं 3000 वर्ष कलयुग के बीतने पर शंकराचार्य का जन्म हुआ। और आज हम कलयुग गिनाएंगे कितना हो गया, तो उस 3000 में 2520 और जोड़ देंगे, 5520 वर्ष हो गया आज 2012 में। ये देखिए, यह हिमालय तीर्थ नामक एक पुस्तक है। जेपी नंबूरी इसके लेखक हैं। उप मुख्य कार्य अधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड टूर्स, कलकत्ता। हिमालय तीर्थ ए बुक ऑफ द पिलग्रिम, जेपी नंबूरी पहला प्रकाशन, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, 76A/1 बामा चरण राय रोड, कलकत्ता। मुद्रक एंग्री प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पर हम आते हैं। हिमालय तीर्थ ये पुस्तक है, 42 पृष्ठ। और यहां देखिएगा शंकराचार्य के जन्म के विषय में जानकारी। और ये इसका कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, ग्रंथ है, उसका ये संस्कृत में श्लोक है। इसका अनुवाद यहाँ किया है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। जब कलयुग 3000 वर्ष व्यतीत होने पर शंकर आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। कलयुग के 3000 वर्ष बीत गए थे। तो अब जब शंकराचार्य जी का जन्म हुआ उस समय कलयुग 3000 वर्ष बीत चुका था। और इनका जन्म कब हुआ? आज से 2520 वर्ष पहले। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सुपीता गुजर। जी माता जी कहाँ से आए आप? गंगापुर सिटी से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम शंकर भगवान की भक्ति करते और वाई की सेवा करते। पूरा विश्वास वाई पे, शंकर भगवान पे। जब आप शंकर भगवान की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? संत रामपाल महाराज से जरूरत पड़ी कि भगत जी हमारे कोई लाभ ही नहीं हो रहा,
जो पहले भक्ति आप कर रहे थे उस भक्ति को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? संत रामपाल महाराज ने हमको दर्शन दिए सर। के बाद में जो हमारा लड़ाई झगड़ा होगा हमारे जेठ में और हमारे पति में, तो लड़ाई झगड़े तो एक बट गो के एक दूसरे को काटवे है गए त्यार। फिर के बाद में गुरुजी ने आर दर्शन दिए कि बेटा आज, कौन से गुरुजी ने? संत रामपाल महाराज ने दर्शन दिए कि बेटा आज के तीसरे दिन तेरा फैसला हो जाएगा। तो मैं ऐसे सोच रही कि फैसला कैसे हो जाएगा, ऐसे महात्मा ने कही है, एक महात्मा दिखाई दियो सफ़ेद कपड़ान में। तो फिर तीसरे दिन ही सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो गए और हमारा फैसला तीसरे दिन ही हो गया। के बाद में मैंने खोज करी कि महात्मा है कौन हो, कैसे मुझे ऐसे कर गयो, मेरा फैसला कैसे कर गो, और ये कौन हो मैंने आज तक नहीं देखो। तो मैं ऐसे ही रोती रहती, रोजी नहीं रोती रहती कि भगवान कौन हो, मुझको ओजू में लाए आते, मैं कहाँ ढूंढूँ या को, ये तो बहुत महात्मा जो कोई भगवान तक पहुँचो है महात्मा है। के बाद में भगत जी सर मेरे मोई में तो न्यू प्रकट हो रहे से खड़ा होगा, जो खड़ा होगा जब आने दो अक्षर को नाम दो अंगड़िया खरीर और ये ऐसे इशारो करेर और फिर कही के बेटा गुरु में लगो तो को बात नाम दीक्षा ले लीजो। तो फिर मैंने खरू राम कहाँ गुरु में लगो, कैसे में लगो, कहाँ करूँ अब कहाँ हेरू। फिर मैंने टीवी पे देखती रह वही में साधन चैनल है, आस्था चैनल है, इन सबन देखती रह वही सबन महात्मान के सत्संगन ने। तो के बाद में मोको एक दिन टीवी को चैनल ऐसी दबको जो संत रामपाल महाराज को सत्संग आरंभ में वहाँ देखने लगी। तो फिर मोको सत्संग अच्छा लगे। मैंने कि ये तो महात्मा हुई है जो मोको दर्शन दिए जे, हे भगवान ये टीवी पे अब कैसे मिलूँ, क्या करूँ। फिर मैं ऐसे सत्संग पूरी साल सुनती रही। फिर मैंने सबनते कह ली भाई मोस हरियाणा में ऐसे महात्मा है, वो महल चलो मोको नाम दीक्षा दवाओ। फिर आज कोई नहीं मेरे को नाम दीक्षा नहीं दवाई। फिर आज भगत जी मेरे माँ बाप मोको लेर और संत रामपाल महाराज के वहाँ आए। माता जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको साक्षात दर्शन दिए और बताया कि आपके घर में जो ग्रह क्लेश चल रहा है वो 3 दिन में समाप्त हो जाएगा, तो क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो इस तरह का और भी कोई लाभ आपको मिला? लाभ मिला भगत जी। गुरु महाराज ने संत रामपाल महाराज ने हमको दर्शन दिए। जब कही के बेटी के कैंसर हो जाएगी आगे चले रहे, इसको नाम दीक्षा दवाओ। तो फिर भगत जी हमने नाम दीक्षा दवा दी। के बाद में भी आने भक्ति नहीं करी तो कैंसर हो ही गई आके। फिर कैंसर होगी तो हम अंदाज नहीं लगे हमको कि कैंसर है, आके सूख रहे कांटो होगी कतई, और हम सोचे क्यों सूख रही है, वह भूल गए, वह ध्यान ही नहीं रही हो कि कैंसर हो सकती है। फिर आज नाम दीक्षा दवा दी कैंसर कैसे हो सके। फिर ज्योतिषी ने बोला कि आपको ऐसी भयंकर बीमारी हो जाएगी तो मुश्किल बचेगी, तो वो भी हमारे वही बीमारी है। फिर के बाद में हमने नाम दीक्षा शुद्ध कराया, शुद्ध करावे के बाद ठीक हो गई। फिर डॉक्टर ने भी ये बोला कि ये बचेगी नहीं और या को जल्दी तो जल्दी अच्छी तरह हॉस्पिटल में दवा और ले जाओ आए। फिर हमने तो नो करी कि संत रामपाल महाराज के आश्रम में लेके गए हम, और वहाँ फिर इनको नाम शुद्ध कराया, और नाम शुद्ध करावे के बाद में फिर अपने आप ही ठीक हैगी। फिर कोई दवा की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। और क्या लाभ मिला आपको? और लाभ ये भगत जी के हमारे पति बहुत बीमार रहे हुए, बाकी मतलब बीड़ी पिए और दारू भी पी ले हुए, और क्या नाम है बीमार रहे हुए, टीबी की बीमारी वाके जो वह रह के दवाई ले तो रहे और फिर ठीक हो जाओ, फिर हो जाए, फिर ठीक हो जाओ ऐसे। फिर गुरुजी ने जब कही के बेटा या को नाम दीक्षा दवा और या कैसे भी कैसे शरण में ला, जब जा रहा प्राण बचेंगे। मोको ऐसे बताए की हालत बहुत बेकार है, भगवान हमने भक्ति कौन करन देखो आगे बाद में। तो फिर बाने भी नाम दीक्षा ले ली और आज ठीक ठाक है, खूब भक्ति कर रहा है, ना कोई खांसी है, ना कोई दवाई है, ना कछु, खूब ठीक है। नशा भी करते हैं वो? नशा करे, पहले बीड़ी भी पिए, दारू भी। क्या अभी भी करते हैं? अब नहीं करें। जना के बाद में मेरे ऐसी चिंता हैगी कि भगवान दारू है तो कुछ छोड़ भी देगा, पर ये बीड़ी तो आगे छूटे ही नहीं,
और ये अब नाम दीक्षा लहरा और खेतन में गए होते तो जरूर बीड़ी पी रिया को। फिर गुरुजी ने आकाशवाणी करी कि बेटा चिंता मत करे और या की बीड़ी कतई छूट जाएंगे। या को जो वो है और जो मैंने ऐसे खींच लिया, ऐसा हाथ बताया गुरुजी ने कि ऐसे खींच लिया मैंने, अब ये कतई ना बीड़ी पिएगो ना ही दारू पिएगो और ये भक्ति करेगो, तू या की चिंता कतई मत करे। फिर मैं निश्चिंत होगी कि भाई परमात्मा ने बोल दिया। तब जिना के बाद में भक्ति ही कर रहा है और ना दारू पिए ना कोई नशा करे और खूब भक्ति कर रहा परमात्मा की। और क्या लाभ मिले? लाभ भगत जी हमारे बहुत कम नाज हो, बहुत आधे दिन को जैसे 6 महीना के लिए 1 साल ही हुआ हमारा बाजरो नहीं हुआ, गेहूँ है तो 6 महीना के लिए नाज हो। और 6 महीना के जब मैं कर रही मैंने कि 6 महीना के लिए तो होगा और अब मोल खरीदना पड़ेगा। तो फिर मेरी चिंता बनी रही भाई कि भगवान इतने पैसा भी नहीं है, नाज तो बहुत चाहिए को, हम भैंस बहुत रखेंगे। फिर औजू हम खाते रहिए, 6 महीना बीत गए। 6 महीना के बाद में तूड़े में धर दिए हमने गेहूँ, कट्टा ने निकाल ले वे खा ले वे। तो मैंने कहा अब तो बीत ही गए होंगे, इतने कट्टा तो निकल आए। बाकी बाद में आकाशवाणी हुई कि बेटा तेरे नाज हजार देख। किसकी आकाशवाणी हुई? आकाशवाणी संत रामपाल महाराज की आवाज में आकाशवाणी हुई। क्या बोला संत रामपाल जी महाराज ने आकाशवाणी में? आकाशवाणी में ये बोलो कि बेटा तेरा नाच जाड़ देख और तेरा धांग लग रही है गेहूं की और चिंता मत करे। तो फिर भगत जी में वाई टाइम ठाडी हेर बजी जाड़ देखो मैंने तूड़ो हटा तो मेरे गेहूं की धांग लग रही 22 कट्टा गेहूं के मिले मोकू, मैंने तूड़ो हटा देखो तो 22 कट्टा में एकदम तो गदगद है कि भगवान आज धरती पे है, आज हमारा ऐसा चमत्कार कर दिया हमारे साथ। बाकी बाद में फिर मैं और भी दृढ़ विश्वास है वो कि भगवान जे पहले होए जे के जे ही लाभ सुनबो करे कि ऐसे लाभ हो भक्ति ते ऐसे हो बे ही लाभ हो रहे हैं। और आज की टाइम भगत जी, आज की टाइम भी हमारे 6 महीना के लिए नाज हो। अब 6 महीना बीत गए, अब 7वां महीना लग गो और हमारे आधो नाज है और आधो अब रखो या टाइम पे 6 महीना के लिए नाज है हमारे लिए। माता जी आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने सारे लाभ दिए तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि भाई भुगतो मत। मुझ जैसी बहनें ने जो बहुत भुगत रही हैं, जिनके पति दारू पी रहे हैं, जिनके बेटा दारू पी रहे हैं और भी नशा भयंकर कर रहे हैं, वो कतई एन गलत में जा रही हैं और रात दिन कलेश को झेल रही हैं, लड़ाई को झेल रही हैं। बिनते मेरी यही प्रार्थना है कि बहनों नाम ले लो परमात्मा से और अपने बेटा को बचा लो, अपने पति को बचा लो। जैसे हमको संकेत करो मालिक ने, हमारे पति भी बच गए, हमारे बेटा भी बच गए, बेटी भी बच गई और आज परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। और कोई भी बेकार कैसो भी कछु सब चीज़ बुरी चीज़ त्याग दी, अच्छी ग्रहण कर ली और आज मेरे बेटा खूब पढ़ाई कर रहे हैं और मुझ को खूब विश्वास है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल महाराज तो ऐसे दीक्षा ली जाती है कि ये टीवी चैनल पे बहुत सारे चैनलन पे सत्संग आ रहा संत रामपाल महाराज को बाप से नंबर ले और पता करके और नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।